हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजास्टर रिकवरी प्लान स्टेप्स एवरीवन शुड नो। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? कोई भी सपोज हमारा सिस्टम क्रैश हो गया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसी को हम डिजास्टर कहते हैं, क्योंकि व्हेन वी लूज आवर डेटा, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन IT. So when we lose or whenever there is a crisis regarding or whenever there is a threat regarding our information, so in that case we call it a disaster, and then we have to use some recovery steps to recover that disaster or to manage it. अब क्या है डिजास्टर रिकवरी प्लान स्टेप्स? हम ये एवरीवन जो हमें क्या पता होना चाहिए, here are a few simple steps you can follow to create an effective disaster recovery plan for your organization. ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं कोई भी इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी प्लान को क्रिएट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेप 1, ऑडिट ऑल योर IT रिसोर्सेज। पहला स्टेप है सारी IT रिसोर्सेज को ऑडिट करो। बिफोर यू कैन प्लान फॉर रिटर्निंग एवरीथिंग टू नॉर्मल, you need to know what normal looks like for your business. Part of this is that exists on your business network infrastructure. इससे पहले कि हम प्लान करें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले की तरह, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमारे बिजनेस के लिए क्या है। इसका पार्ट ये है कि हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्जिस्ट क्या पार्ट करता है। By creating an inventory of all the IT resources on your network and what data each resource holds, you can begin to consolidate and streamline things to make it easier to back up and recover information in the future. अब अगर हम क्रिएट करेंगे इन्वेंटरी सारी IT रिसोर्सेज के अपने नेटवर्क पे, ये क्या डेटा हमारी रिसोर्स होल्ड करती है, हम बिगिन कर सकते हैं कंसोलिडेट करना या स्ट्रीमलाइन करना चीजों को, जिससे कि वो बैकअप हो जाए और इंफॉर्मेशन रिकवर हो फ्यूचर में। स्टेप 2, डिटरमाइन व्हाट्स मिशन क्रिटिकल। Odds are that your business processes and stores a lot more data than you might think, and that much of that data is redundant or not really crucial for you to keep things running. During the course of your IT asset audit, you will likely come across a lot of data sets that just aren't that important. अब what's mission critical मतलब कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये फिगर आउट करना है। हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है हमारे बिजनेस प्रोसेसेस में या स्टोर्स में ऐसा डेटा होगा जो बहुत रिडंडेंट होगा, रिपीटेबल है। ओके, तो हमारे लिए क्रूशियल है, मतलब जो हमारे सिस्टम को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा रिडंडेंट डेटा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें फिगर आउट करना है किसी भी IT ऑडिट के प्रोसेस के ड्यूरेशन में कि ऐसे कौन से डेटा सेट्स हैं जो हमारे सिस्टम्स रन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। If you try to copy every bit of data from every IT asset in your network to a backup server, that is going to take a lot of processing power to handle. By sorting out the unnecessary or redundant data, you can reduce the size of the backup file that you have to make saving storage space and expense later. अब अगर हम कोशिश करें कि हम कॉपी करें हर बिट को डेटा की, तो IT एसेट में से एक बैकअप सर्वर में, तो वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेगा हैंडल करने के लिए। तो उसका इजी मेथड ये है कि हम सॉर्ट आउट कर लें कि अननेसेसरी या रिडंडेंट डेटा कौन सा है। उससे हम क्या कर सकते हैं, हम बैकअप फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। जो हम बनाएंगे स्टोरेज स्पेस को सेव करेगा वो, और एक्सपेंस को भी सेव करेगा। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज सम गुड डेटा हाइजीन बाय रिमूविंग एक्सट्रेनियस फाइल्स फ्रॉम एंड पॉइंट्स they don't need to be stored on. इसके अलावा ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ डेटा, एक गुड डेटा हाइजीन को एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सट्रेनियस फाइल्स को रिमूव करके एंड पॉइंट्स तक में से जहां पर उनकी जरूरत नहीं है। स्टेप 3, एस्टैब्लिश रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एवरीवन इन द डेटा रिकवरी प्लान। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं सब लोगों के लिए जो भी डेटा रिकवरी प्लान में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ रोल टू प्ले इन योर डिजास्टर रिकवरी प्लान। हर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल होना चाहिए आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान में। इवन समथिंग एज सिंपल एज रिपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स up the chain of command to someone with more seniority
or know how to enact the greater disaster recovery plan can prove to be critical. एक जैसे कि रिपोर्टिंग करना साइबर सिक्योरिटी की, एक थ्रेट्स साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की, ये भी चेन ऑफ कमांड में आता है किसी के लिए, कि ये बताना कि डेटा रिकवरी या डिजास्टर रिकवरी किस तरह से क्रिटिकल प्रूव हो सकती है. When everyone knows what to do in response to an emergency, your disaster recovery plan will be more effective than it would be if nobody knew what to do when a disaster occurs. जब आपने हर किसी को एक रोल प्रोवाइड कर रखा होगा कि जब डिजास्टर रिकवरी करनी है तो हमें किस तरीके से करनी है, हर एम्प्लॉय का एक रोल होगा, तो वो बहुत इफेक्टिवली होगा बजाय इसके कि आप किसी को कुछ समझाए ना और सब लोग ये सोचे कि हम डिजास्टर रिकवरी के टाइम पर अब क्या करें. Step 4 is set your recovery goals. How quickly should your organization be able to recover from a disaster? How much and what data can you afford to lose in case of a disaster? Setting your goals for recovery point and recovery time objectives can prove to be crucial in an effective disaster recovery plan. कितनी जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकवर कर सकती है डिजास्टर में से, कितना और क्या डेटा आप लूज करने का अफोर्ड कर सकते हैं डिजास्टर के टाइम, अपनी गोल्स को सेट करना रिकवरी पॉइंट पे और हर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव्स पे प्रूव कर सकते हैं क्रूशियल किसी भी इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी प्लान में. यू मे इवन वांट टू मेक श्योर दैट यू प्रायोरिटाइज योर डेटा ओवर अदर्स व्हेन इट कम्स टू योर आरटीओस एंड आरटीओस. फॉर एग्जांपल, less important data that does not need to be accessed right away could be given lower priority, assigning them to a longer recovery time and not prioritizing frequent backups for that information. Suppose जो अब हम क्या कर सकते हैं, हम प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर सकते हैं अपने डेटा को, मतलब वो डेटा जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली तो हम उसे कम प्रायोरिटी पर रख सकते हैं और उसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं रिकवर करने के लिए. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी हमें नीड होने वाली है उसको हम जल्दी रिकवर करने के लिए स्टेप्स मेजर्स ले सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, मिशन क्रिटिकल डेटा सच एज फाइनेंशियल डेटा नीडेड फॉर अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल or data required for regulatory compliance should be assigned much tighter RPOs and RTOs so as to minimize disruption. इसके अलावा जो मिशन क्रिटिकल डेटा होता है जैसे कि फाइनेंशियल डेटा जिसकी जरूरत है अकाउंट्स पेएबल के लिए या रिसीवेबल के लिए, ये डेटा रिक्वायर्ड है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए वो असाइन किया जाता है टाइटर आरटीओस को या आरटीओस को जिससे वो डिस्ट्रप्शन मिनिमाइज हो सके. This could mean having frequent backups of this information or even going as far as to set up a backup plan with a backup production server to take over for the main server in case of a disaster. Step 5. Find a remote data storage solution. अब हम remote data storage solution find करने की कोशिश करेंगे step 5 में. When your business is hit with a disaster that wipes out your primary data storage solution, that data may be lost forever if you don't have some kind of remote backup. जब भी आपके बिजनेस में कोई भी बिजनेस किसी डिजास्टर से हिट करता है जो आपके सारे प्राइमरी डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन को वाइप आउट कर देता है, वो डेटा हमेशा के लिए खो सकता है अगर आप कोई भी रिमोट बैकअप नहीं रखते हैं किसी भी तरीके का. फॉर एग्जाम्पल, say a ransomware attack strikes your business and all of the data on your primary database gets encrypted. If you have a remote backup of all the data on the database, you can simply reformat and sanitize the corrupted devices and restore the data from the backup. अगर कोई रैंसमवेयर आ गया, रैंसमवेयर मैंने आपको बताया था रैंसमवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, आपके इंफॉर्मेशन या डेटा ले लेता है और फिर आपसे रैंसम मांगता है, पैसे मांगता है कि उस डेटा को वापस कर दीजिए. अब सपोज किसी रैंसमवेयर ने आपके बिजनेस पे अटैक किया और सारा प्राइमरी डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया. अगर आपके पास पहले से ही रिमोट बैकअप होगा उस डेटा का तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिफॉर्मेट कर दोगे और करप्टेड डिवाइस को डिलीट कर सकते हो. उसके बाद में आप उसे बैकअप में से रिस्टोर कर सकते हैं. While time consuming, it is better than losing all of the information you have. हालांकि इसमें टाइम बहुत लगेगा बट एटलीस्ट आपका डेटा रिकवर हो पाएगा, सारी इंफॉर्मेशन रिकवर हो सकती है. प्लस पेइंग अ रैंसम doesn't necessarily mean that the criminals is actually give you the encryption key to restore your data. और जरूरी नहीं है कि आप रैंसम दे दें उसके बाद में भी हैकर आपको encryption की प्रोवाइड कर दें डेटा की. In addition, if the assets storing your data are
by fire, flood or physical tampering, you can use the data stored or the backup to cover for the loss. इसके अलावा अगर जो assets हैं जो आपके डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो अगर फिजिकली डैमेज हो गए, सपोज फायर से या फ्लड से या फिजिकल टैम्परिंग से, हम डेटा स्टोर को यूज कर सकते हैं बैकअप पे उस लॉस को कवर करने के लिए. दिस हेल्प्स टू मिनिमाइज बिजनेस डिस्ट्रप्शंस. Right now, the gold standard for remote data backup would be cloud-based solutions that can automatically download and copy data every few weeks or even every few hours, unlike older manual backup methods requiring users to copy data to a disk or USB drive. Backups via a cloud-based solution can be carried out at any time and without having to dig out a piece of physical media. आज का जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है रिमोट डेटा बैकअप का, वो एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन जो आपका हर एक घंटे में हर कुछ दिन में आपका बैकअप लेता रहता है हैंड टू हैंड, ठीक है, आपके डेटा का. और पुराना जो मेथड था मैनुअल बैकअप का, उसमें क्या होता है, डेटा कॉपी करते थे डिस्क में या यूएसबी ड्राइव में. क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन किसी भी टाइम कैरी आउट हो जाता है और किसी फिजिकल मीडिया डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती. However, physical media backups, while slower and more cumbersome to deploy, are also easier to isolate from infected systems by keeping them offline until they are needed. This makes them less likely to be corrupted by ransomware and other malware than auto-updating or cloud storage. Of course, there are more robust solutions and simple data storage. Some companies that offer disaster recovery solutions have complete cloud computing environments that can handle traffic, while your primary network is down to minimize disruptions. हालांकि जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जो फिजिकल डिवाइस वाला बैकअप था, उसमें डेटा ज्यादा सेफ रहता था, उसमें वायरसेस नहीं आते थे. अब जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है उसमें बहुत सारे रोबस्ट सॉल्यूशंस हालांकि आ रहे हैं सिंपल डेटा स्टोरेज के. कुछ कंपनीज डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन भी देती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कंप्लीट करता है, जो हैंडल करता है ट्रैफिक को जबकि हमारा प्राइमरी नेटवर्क डाउन होता है डिस्ट्रप्शंस को मिनिमाइज करने के लिए. क्रिएट अ टेस्ट फॉर द रिकवरी प्लान. क्रिएटिंग अ डिजास्टर रिकवरी प्लान फॉर योर बिजनेस इज वन थिंग. इट्स अनदर थिंग टू नो व्हाट दैट प्लान विल वर्क व्हेन यू नीड इट. डिजास्टर रिकवरी प्लान करना एक अलग बात है और उसे ये पता और ये कि वो प्लान वर्क करेगा, उसका वर्क करना एक अलग चीज है. फॉर दिस रीजन it is vital to have a method for periodically testing your disaster recovery plan. यही रीजन है कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक मेथड यूज करें periodically टेस्ट करने के लिए अपने disaster recovery plan को. When creating this test, consider the following single points of failure. Are there any systems that lack redundancy in your recovery plan? इसे टेस्ट को क्रिएट करने से पहले इन पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्या सिस्टम में redundancy recovery plan में लैक करती है. These single point of failure encounter a problem, can you still carry on with the recovery plan? जब ये सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, क्या हम रिकवरी प्लान में के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं? रिकवरी टाइम, how long from the start of the test does it take to restore bare minimum functionality? How much longer for things to return to normal? Consider these recovery times and investigate how you could make them faster. हम कितनी स्टार्टिंग से रिस्टोर कर सकते हैं मिनिमम फंक्शनैलिटी के साथ, कितना टाइम लगेगा हमें चीजों को नॉर्मली पे रिटर्न करने के लिए. हम इन रिकवरी टाइम्स को कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे उन्हें फास्टर रिकवरी प्रोवाइड की जा सकती है. रिकवरी पॉइंट, हाउ मच डेटा वाज लॉस्ट व्हेन स्विचिंग ओवर टू रिमोट बैकअप. कितना डेटा लॉस हुआ था जब रिमोट बैकअप पे हमने स्विच किया. Was the data loss critical to your operations in any way? जो भी डेटा लॉस हुआ था क्या वो क्रिटिकल था हमारे ऑपरेशंस के लिए. Verifying recovery point is important for avoiding data loss during an actual disaster. रिकवरी पॉइंट्स को वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए एक्चुअल डिजास्टर में. The time of disaster being stimulated. Are you running a test in that assumes that data on your network is corrupted or is data inaccessible because of the damage to the assets at your office data center? Consider how different types of disaster may affect your recovery options and needs.
This will help you create a more robust and effective data recovery plan. Keeping the above in mind when creating a test can help you find ways to improve your disaster recovery plan in the long run, which can help make your business more resilient against disasters of all kinds.